नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सपनों में ईश्वर या भगवान के दर्शन होना केवल विचारों का खेल है। उसमें न सत्य है, न ही कुछ नया है। सपनों में जो कुछ दिखाई देता है वह सब केवल कल्पना है, फिर चाहे आप उन्हें ईश्वर कहो या कुछ और। वह सब ऐसे ही है जैसे किसी फिल्म में अलग अलग अभिनेता अलग अलग अभिनय कर रहे हैं और दो तीन लोग हैं जो उस तरह के अभिनय कर रहे हैं जिनको आप अपने दैनिक जीवन में भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो इससे वे भगवान नहीं हो जाते। फिल्म में जो भी लोग हैं, चाहे वे किसी भी तथाकथित भगवान या अवतार के रूप में अभिनय करें, वे केवल अभिनेता हैं, वे सत्य नहीं है। उसी तरह सपनों में चाहे कुछ भी दिखाई दे, वे ईश्वर नहीं है। तो इसको हमने गहराई से समझा था कि सपनों में ईश्वर के दर्शन होने का क्या अर्थ है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्हें दिन में भी ईश्वर या भगवान के दर्शन होते हैं। कोई कहता है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन होते हैं, कोई कहता है उन्हें शिव जी के दर्शन होता है, कोई अपने अपने भगवानों के नाम बताते हैं जिनको वो भगवान के रूप में पूजते हैं। तो क्या ये संभव है कि भगवान या ईश्वर के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं? इसको हमें गहराई से समझना पड़ेगा। दो शब्द हम लेते हैं, एक भगवान और एक ईश्वर। ईश्वर शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं सत्य को संबोधित करने के लिए, यानी वह जो वास्तव में पवित्र है, जो सत्य है, जो होकर हर तरह के भय, बंधन और दुख से जीव मुक्त हो जाता है। जीव से आशय है वो जो दुखी है, और भगवान से मेरा आशय है वो सब मूर्तियां, वो सारी चित्र, वो लोग जिनको अवतार के रूप में पूजा जाता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर। ठीक, तो भगवान से मेरा आशय है वे लोग जो सचमुच पृथ्वी पर जन्मे, उन्होंने यहां कुछ काम किए, जीवों को, मनुष्यों को दुख से, भ्रम से, बंधन से उबारने के लिए कुछ काम किए। इसी के चलते फिर आगे चलकर उनकी मूर्तियां बनी, वे प्रसिद्ध हुए, लोग उनको पूजने लगे, उनको भगवान कह करके संबोधित करने लगे। जैसे अभी पिछले 100, 200, 300, 400 वर्ष पीछे जाओगे तो इन शताब्दियों में भी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको आज बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और धीरे धीरे उनको भी लोग भगवान की तरह ही मानने लगे हैं। जबकि हम जानते हैं कि वो मनुष्य ही थे, लेकिन मनुष्य होते हुए भी उन्होंने सच्चाई की राह चुनी, उन्होंने मुक्ति की राह चुनी, उन्होंने प्रेम और करुणा की राह चुनी, उन्होंने हर तरह की समस्याएं झेली, चुनौतियों का सामना किया, मगर वो राह नहीं छोड़ी जिधर प्रेम था, करुणा थी, सच्चाई थी, भलाई थी, समाज सुधार था। समझ रहे हैं? और कुछ समय बीतेगा तो लोग इनको भगवान की तरह ही पूजने लगेंगे। इसी तरह श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, और भी अनेक लोग हुए जो आज भगवान या अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और फिर दूसरे हैं वे जिनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहकर के जिस ओर इशारा किया जाता है, जिसके होने से ही
कोई व्यक्ति बाद में अवतार के रूप में पूजा जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि क्या भगवान और ईश्वर के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं तो कैसे, और नहीं हो सकते हैं तो क्यों। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान की, यानी उनकी जिनको कहा जाता है अवतार। तो एक बात बताइए, जिनको आप अवतार कहते हैं उनको आप अवतार या भगवान क्यों मानते हैं? क्या इसलिए कि उनका शरीर बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षक था? आकर्षक शरीर तो हर किसी को मिल जाता है, और इसमें इंसान को तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जन्म से ही कई लोग बड़े आकर्षक प्रतीत होते हैं। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जाओगे तो वहां कई लोग सिर्फ इसीलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से लोगों को आकर्षक लगते हैं। तो जिनको आप भगवान या अवतार कहते हैं उनको आप इसलिए नहीं पूजते, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनके शरीर में कुछ खास बात थी, नहीं। उनकी जो आप मूर्तियां बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उनमें ही देख लो ना, उनका शरीर तो आपके ही शरीर जैसा है। आपके ही जैसे उनके हाथ पैर हैं, आंख नाक कान हैं, आपके ही जैसा उनका दिल है, फेफड़े हैं। उनके भी शरीर में रक्त बहता है, उनको भी भूख प्यास लगती है, वो भी रोते हैं, हंसते हैं, वो भी धोखे खाते हैं। श्री राम की ही बात कर लेते हैं। देखो कैसे सीता माता धोखा खा गई। देखो कैसे लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम जी रोते हैं। देखो कैसे सोने का मृग होता नहीं है मगर उनको भ्रम हो जाता है कि सोने का कोई मृग है और उसके पीछे वे दौड़ पड़ते हैं। देखो कैसे हनुमान जी को यह समझ ही नहीं आता है कि संजीवनी बूटी कौन सी है। अब अगर वे शक्तिशाली थे, चमत्कारी थे तो पता कर लेते हैं ना, मगर वो हमारे ही जैसे थे। उसमें वो जो पहाड़ उठा करके लाए, वो उस महाकाव्य को और रोचक बनाने के लिए इस तरह से रचा गया है। कुछ बातें ऐसी डाली गई हैं जो कि प्रतीकात्मक होती हैं और थोड़ा उनको और बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है ताकि आम जनता कम से कम उनकी तरफ ध्यान तो दे, उनके जीवन को तो देखे, उनकी भक्ति को तो देखे। फिर जब सीता माता को रावण ले जाता है तो पूरी सेना को लगा देते हैं कि खोजो कहाँ गई, कौन उठाकर लेकर गया। अब चमत्कार तो उन्होंने कर नहीं दिए, वो तो आम इंसान की तरह सब कुछ कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं तो वहां मेहनत कर रहे हैं। श्री कृष्ण को ही देख लो, महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और जब वो लौट रहे होते हैं तो कहीं पर आराम करते हैं शायद, तो कोई शिकारी तीर चलाता है और जाकर श्री कृष्ण के पैर में लग जाता है। जिस तरह से कहा गया है उसके अनुसार फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसको आप कई तरह के रंगों में रंग सकते हैं, मगर जो लिखा गया है उसके अनुसार इस तरह से कुछ है। तो ये देखो, श्री कृष्ण शिकारी के तीर से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण माने वो देह। तो जिन्हें आप अवतार या भगवान कहते हैं वे मनुष्य की ही तरह थे, और ये मनुष्य का जो शरीर है एक बार यदि नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया, तो ये दोबारा नहीं लौटता है। हाँ, इसकी छवियां यदि आपके मन में हैं तो उन छवियों को आप बार बार सोच सकते हैं, उनके सपने देख सकते हैं। मगर आप यदि यह कहते हैं कि वही मोर पंख वाले, बांसुरी वाले, या फिर शिव जी हैं जिनके गले में सांप हैं, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, वो आए और उन्होंने दर्शन दिए, तो ये तो पागलपंती हैं। शिव कौन है ये जानना है तो निर्वाण षटकम पढ़ो, क्योंकि शिव की बात तो उधर से ही आ रही है ना, आपके भीतर से तो ये शब्द आया नहीं, आपके भीतर से वो छवि भी नहीं आई, छवि लोगों ने बना दी
पर वास्तव में शिव कौन है वो तो निर्वाण षटकम पढ़ोगे वहां से पता चलेगा, जहां आदि शंकराचार्य कहते हैं कि न मन हो, न बुद्धि, न चित्त, अहंकार, इंद्रियां भी नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, जल वायु अग्नि आकाश भी नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चैतन्य रूप आनंद स्वरूप शिव हूं शिव हूं। जब शिव वो हैं जो ना शरीर है ना इंद्रिय है, वो जो चित्त से परे है, मन जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, जो अहंकार से परे हैं, बुद्धि और विचार से परे हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, आप उनके साक्षात दर्शन कैसे कर लेंगे? और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप पाखंडी हैं या नहीं? आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शिव जिनको कहा जा रहा है वो तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो इंद्रियों की पकड़ में ही नहीं आते। इंद्रियां तो छोड़ो, वो मन की पकड़ में नहीं आते, देखना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। तो फिर आपने साक्षात कैसे उनको देख लिया? आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर शिव की पहचान उनका त्रिशूल, उनका डमरू, उनके गले में जो सांप है वो होता, और ये सब भी आपने जो एक उनकी छवि बना ली है उसके अनुसार बता रहा हूं, तो यदि शिव ऐसे हैं तो गले में सांप लटका कर तो हर कोई घूम रहा है। इस देश में न जाने कितने मिल जाएंगे जिनके गले में सांप होगा, हाथ में डमरू और त्रिशूल होगा, जटाएं बड़ी बड़ी होंगी और भस्म लपेट रखी होगी, ढेरों मिल जाएंगे। तो क्या इससे वे शिव हो गए? और अगर वे शिव हैं तो जाओ, जाकर उनके चरणों में सेवा करो, बैठो। अगर जिन्हें आप भगवान कहते हैं उनकी पहचान उनका शरीर, उनके हाथों में क्या चीज है, डमरू त्रिशूल चक्र बांसुरी यही सब है, तो इन सब को लेकर के तो हर कोई घूम रहा है ना, तो फिर क्या उनको भगवान कहते हो? जिनको भगवान कह रहे हो उनकी पहचान वास्तव में क्या है? श्री कृष्ण का सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्या क्योंकि उनके हाथ में बांसुरी थी या उन्होंने गाय चराई थी? अरे बहुत ग्वाले हैं जो गाय चराने जाते हैं, रोज गाय भैंस चराते हैं। गांव में चले जाओ थोड़े, अभी तो फिर भी कम हो गया है, तो क्या वो श्री कृष्ण हो गए? बहुत है जिन जो बांसुरी बजाते हैं, तो क्या वो श्री कृष्ण हो गए? और अगर बांसुरी और गाय चराना और यही सब श्री कृष्ण की पहचान है कि मक्खन खाते हैं, तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे, उनको कहोगे क्या? और ये सारी जो छवियां हैं ये भी रची इंसान नहीं है, उसके ही मन की अभिव्यक्ति है। मन में विचार किया, उसी को मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त कर दिया। अभी जो महादेव के नाम से, श्री राम के नाम से, हनुमान जी के नाम से, श्री कृष्ण के नाम से जो मूर्तियां छवियां बनाई जा रही हैं, क्या वो वैसी ही हैं जैसी आज से 100, 200, 500, 1000 वर्ष पहले बनाई जाती थी? नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। सिर्फ क्या नहीं बदला है? वो सारी चीजें कि उनके हाथ में बांसुरी है, मोरपंख है, और उनके हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में गदा है। बस ये जो चीजें हैं, है ना, ये वही है। इसके अलावा तुमने उनके नाक, चेहरे, शरीर सब बदल दिए। हनुमान जी को एप्स लगा दिए, उनके मसल्स दिखा रहे हो। 100-200 साल पीछे चल जाओ तो बिल्कुल सुकोमल थे, ऐसे दिखाए जाते थे। क्यों? क्योंकि तब लोग उसी तरह के थे। आज लोग ऐसे हैं, और जो मसल्स मैन है उसको ताकतवर समझा जाता है, तो हनुमान जी को ताकतवर दिखाने के लिए उनके मसल्स बना दिए। हनुमान जी को उनकी ताकत के लिए जानते हो या उससे पहले राम के भक्त के रूप में जानते हो? श्री राम भक्त थे इसलिए जानते हो ना, मगर उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण को इसलिए जानते हो कि वो गाय चराते थे, मक्खन खाते थे, या इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता आई, गीता ज्ञान आया, जिसके कारण न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ, उनके जीवन से दुख हटा,
उनको जीवन में कोई सही काम करने के लिए बल मिला, ऊर्जा मिली। किस लिए जाना जाता है श्री कृष्ण को? भगवत गीता के कारण ही जाना जाता है ना। अन्यथा श्री कृष्ण का शरीर आम इंसान जैसा था, तब था, आज नहीं है। और जिस तरह से एक आम इंसान का शरीर एक बार नष्ट हो जाता है तो दोबारा नहीं आता, उसी तरह से जिन्हें आप भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं, उनका शरीर कभी भी लौट करके नहीं आएगा। उनके अब आपको दोबारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकते। केवल तभी हो सकते थे जब वो सशरीर जीवित थे। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो जो अवतार हुए थे उनके उसे दर्शन हुए, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि साक्षात दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, आंखों से आप उसे ही देख सकते हैं जो आपके ही जैसा हो, माने मटेरियल, जो आपकी आंखों की पकड़ में आ सके। और आपकी आंखों की पकड़ में वही आ सकता है जो पदार्थ हो। आंखें पदार्थ हैं तो वो भी पदार्थ को ही देख पाएगी। तो आपको जिनके दर्शन हो रहे हैं वो पदार्थ ही हैं, और अगर वो पदार्थ ही हैं तो फिर वो आपके भगवान नहीं है, क्योंकि वो आ नहीं सकते। एक बार जो गया सो गया। हाँ, इनके आपको सपने जरूर आ सकते हैं। क्यों सपने इसलिए आ सकते हैं? क्योंकि इनकी मूर्तियां, इनकी छवियां आपने देखी हैं। इनके श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, महादेव के नाम से उनकी छवियां, उनकी मूर्तियां तो प्रसिद्ध है ना, उनको आपने देखा है। तो उनके आपको सपने आ जाएंगे, पर सपने में जो है वो सत्य नहीं है। सपने में जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। सपने में आपको वही दिखाई सुनाई देता है जो आपने अपनी जागृत अवस्था में कभी कुछ देखा है, कभी सुना है। जागृत अवस्था में जो आपने इन इंद्रियों के माध्यम से देखा है, सुना है, अनुभव किया है, वही स्वप्न अवस्था में सपनों के रूप में दिखाई सुनाई देता है। जो कुछ भी आपको सपने दिखते हैं उनमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपकी जागृत अवस्था से संबंध नहीं रखता हो। तो जिन्हें आप अवतार या भगवान कहते हैं उनके आपको सपने आ सकते हैं। सपनों में हो सकता है आप उनसे बात कर रहे हो, पर उसमें सच्चाई नहीं है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उससे आपका दुख नहीं मिटेगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके भ्रम नहीं हटेंगे। क्योंकि जो सपना है वो तो आपकी स्मृति से ही उठा है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो नया है, नया कुछ नहीं है उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें आप भगवान कहते हैं, अवतार की तरह पूछते हैं, वे यदि मनुष्य के रूप में कभी जन्मे थे तो और अब नहीं है, तो अब आप उनके दोबारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, उनके नाम से जो चित्र, छवियां, मूर्तियां बनाई हैं उनको जरूर आप देख सकते हैं, मंदिर जाकर या दुकान पर जाकर या मन में विचार करके, कल्पना करके। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और उनसे फायदा क्या हो सकता है? उनसे फायदा ये नहीं होगा कि वे आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे या कोई जादू चमत्कार कर देंगे या आपको आपके दुख दर्दों से आजाद कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ वे नहीं कर सकते। वे अगर ऐसा कर सकते थे तो जब वे थे तब अपने ही दुख दर्दों को जादू चमत्कार से खत्म कर लेते। वो तो आप ही की तरह जिए, आप ही की तरह उन्होंने चुनौतियां उठाई, आपसे ज्यादा, आपसे बड़ी बड़ी चुनौतियां उठाई, और सबका सामना किया पूरी ताकत के साथ। इसीलिए तो आप उनको अवतार मानते हैं। पूरी समझदारी के साथ, ज्ञान के साथ जिए, सच के साथ जिए। तो उनसे आपको बस ये लाभ हो सकता है कि आप उनसे सीख लें कि हमारे जैसे होकर के भी उन्होंने कितना कुछ ऐसा किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। हमारे ही जैसे थे, मगर उसके बावजूद भी वो जिए ऐसे जैसे कि मुक्त हैं, बेपरवाह है। सीखो ना श्री कृष्ण से कि कैसे अहंकार के साथ लड़ा जाता है, कैसे रणनीति बनाई जाती है, कैसे जो अर्जुन सही युद्ध से
धर्म युद्ध से भाग रहा है, कैसे उसको रोका जाए, कैसे उसको तैयार किया जाए युद्ध के लिए। सीखो श्री कृष्ण से, उसी तरह श्री राम से सीखो कि देखो छोटी सी सेना थी और सामने था लंकेश, जिसके पास धन, सत्ता, सेना, शक्तियां, ज्ञान, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके साथ भिड़ गए, क्योंकि रावण जो कर रहा था वो उचित नहीं था, अधर्म था, अन्याय था। वास्तव में रावण प्रतीक है अहंकार का। तो अहंकार चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना दिख रहा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना दिख रहा हो, मगर उसके विरुद्ध खड़े होना जरूरी हो जाता है। तो श्री राम खड़े हुए। सीखो उनसे त्याग, सीखो उनसे सरलता, सदाचार। तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इस तरह से आपको फायदा हो सकता है। मगर हम देखते हैं कि लोग उनसे सीखते तो कुछ नहीं है, बस उनके नाम पर आजकल बहुत नारेबाजी करते रहते हैं, लड़ाई दंगे करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, यही सब होता है। जबरदस्ती उनके नाम पर जादू चमत्कार के किस्से दिखाए जाते हैं, किए जाते हैं। तो अब हम आते हैं, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? क्या उनके साक्षात दर्शन हो सकते हैं? ईश्वर जिनको कहते हैं वह आपसे अलग, आपसे बाहर और आपसे दूर कहीं नहीं है। न शरीर के भीतर है, न शरीर के बाहर है। अगर आप स्वयं को जानो तो वह आप हो, अन्यथा वे कहीं नहीं है। जैसे आंखें हों तो सब दिखता है, अन्यथा कुछ नहीं दिखता। आंखें हैं, देख सकती हैं, तो मुझे ये गिलास भी दिखेगा, ये लाइट भी दिखेगी, ये दरवाजा भी दिखेगा, ये मोबाइल भी दिखेगा, ये पुस्तकें भी दिखेंगी, सब कुछ दिखाई देगा जहां तक आंखों की क्षमता है ना। पर आंखें यदि नहीं है या आंखें देख नहीं पाती हैं, तो आंखें इतनी अंधी हो जाती है कि अंधकार को भी नहीं देख पाती हैं। क्योंकि अंधकार का भी पता उसी को चलता है जिसने प्रकाश को जाना हो। प्रकाश का जिसको पता ही ना हो, उसे अंधकार का भी पता नहीं चलता है। क्योंकि काले रंग की दीवार पर जब सफेद रंग से या किस पीले रंग से या ऐसे ही किसी अन्य रंग से लिखते हो, तब दो रंगों का पता चलता है कि हाँ, दो रंग है। काले रंग पर काले रंग से ही लिखोगे तो क्या लिखा है वो दिखाई नहीं देगा। अर्थात अंधकार भी पता चले, अंधकार के होने का भी अनुभव हो, उसके लिए प्रकाश का होना जरूरी है। तो आंखें यदि हैं तो सब दिखाई देगा, है ना। और यदि आंखें नहीं हैं तो कुछ नहीं दिखेगा। आंखें हैं तो दिन में भी दिखेगा, रात में भी दिखेगा। रात में कुछ नहीं तो चांद दिखेगा, तारे दिखेंगे, आसमान दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, छवियां दिखेंगी पेड़ पौधों की, मनुष्यों की। आंखें हैं तो जमीन पर खड़े हो तो भी दिखेगा, अंतरिक्ष में हो तो भी दिखेगा। आंखें यदि है तो भारत में होने पर भी दिखेगा और अमेरिका में हो तो भी दिखेगा। आदमी हो तो भी दिखेगा, औरत हो तो भी दिखेगा। बच्चा, बूढ़ा, काला, गोरा, सुंदर, कुरूप, जो भी खुद को मानते हो, चाहे कुछ भी आप स्वयं को मानते हो, पर यदि आंखें हैं तो सब दिखेगा। और आंखें नहीं है तो चाहे तुम दुनिया के सबसे रईस इंसान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई गद्दी पर बैठे तथाकथित गुरु हो, कोई मठाधीश हो, कोई भी हो, नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसी मशीन बना लो
जहां आंखों की जरूरत ना लगे फिर भी मस्तिष्क तक सूचना पहुंच जाए और आपको दिखने लगे। हम आंखों की बात कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो आप खुदा को क्या जानेंगे। और जो खुद को जानने लगता है तो पाता है कि वो है नहीं, केवल खुदा है। उसका होना तो केवल एक भ्रम था। वो खुद को जो मान रहा था उसका तो कोई आधार ही नहीं है, उसकी तो हस्ती ही नहीं है। वो केवल मान्यताओं, संस्कारों, अनुभवों, नाम, छवियों, इन सब का पुतला मात्र था जो भ्रमों के हटते ही खो गया। और जब वह खो जाता है, माने जब वह नहीं रहता, तब केवल वही होता है जिसको ईश्वर कहते हैं। उसी को ईश्वर कहते हैं। किसको? जब अहंकार नहीं होता है तब जो होता है उसको। तो ईश्वर आपसे अलग, आपसे बाहर, आपसे दूर कहीं नहीं है। ना वो शरीर के भीतर है, ना शरीर के बाहर है। स्वयं को जानो तो वह आप हो। और यदि आपके अनुसार, लोगों के अनुसार, जैसा कि आप समाज में, संस्कृतियों में, धर्मों में सुनते हैं, उनके अनुसार ईश्वर यदि आपसे बाहर, आपसे अलग और आपसे दूर कहीं पर है, चाहे किसी पहाड़ पर या किसी लोक में या किसी गुफा में या किसी मंदिर में, चाहे कहीं भी, तो आप उन्हें कभी नहीं जान पाएंगे। हम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनको अवतार कहते हैं। उनकी तो हम कर चुके हैं कि उनके शरीर को आप नहीं खोज पाओगे, उनके शरीर के साक्षात दर्शन नहीं होंगे। मूर्तियों के दर्शन कर लो भले ही, मगर मूर्तियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। मूर्तियां बस प्रतीक हैं उनके जीवन की। उनसे सीख सको तो सीख लो। उन्हीं के आपको सपने भी आते हैं, मगर अभी हम उनकी नहीं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, जिनको ईश्वर कहा जाता है। उनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, तो उनको इन आंखों से किसी व्यक्ति की तरह तो देख नहीं पाओगे। पर यदि आप मानते हो कि ईश्वर आपसे अलग, आपसे बाहर, आपसे दूर कहीं पर है, तो आप उन्हें कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसे आप जानते ही नहीं उसे पहचानोगे कैसे? पहचान के लिए तो पहचान पत्र चाहिए ना, पहचान के लिए तो उनकी कोई छवि चाहिए ना, मगर उनकी तो कोई छवि है नहीं आपके पास। अगर वो आपसे अलग हैं तो आप उनको पहचानोगे कैसे? भले ही वो आपके सामने ही बैठे हो तो भी कैसे पहचानोगे? और जिनका आपके पास कोई पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं, उन्हें खोजोगे कहां पर? अगर वे आपसे दूर हैं तो कहां खोजोगे? पृथ्वी के ऊपर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बस वही अंतरिक्ष नहीं है। पृथ्वी गोला है जो अंतरिक्ष में बीच में लटकी है। बीच में माने पृथ्वी के नीचे ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर पृथ्वी टिकी हो। तो पृथ्वी के ऊपर, नीचे, अगल बगल, हर तरफ अंतरिक्ष ही है। किस दिशा में बढ़ोगे? और इसका कोई और छोर तो अभी तक मिला नहीं है। तो कहाँ जाओगे? किधर जाओगे? कैसे जाओगे? कहाँ खोजोगे? तुम्हारे पास समय कितना है? संसाधन क्या है? ना तुम्हारे पास उनका कोई पहचान पत्र है, ना तुम्हारे पास उनका कोई पता या एड्रेस है। तो उनको पहचानोगे कैसे? खोजोगे कहां पर? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कभी नहीं जान पाएंगे अगर आप ये मानते हैं कि वो आपसे बाहर, आपसे दूर कहीं है। वह व्यक्ति जो खुद को साधक कहता है, खोजी कहता है, जो कहता है मैं सत्य का खोजी हूं, मैं आत्मा का खोजी हूं, मैं आत्मा खोज रहा हूं, मैं सत्य खोज रहा हूं, मैं परमात्मा खोज रहा हूं, मैं ईश्वर को खोज रहा हूं, है ना? अलग अलग नामों से लोग खोजते हैं। कोई कह रहा है मैं जीवन का उद्देश्य खोज रहा हूं। तो जो खोज रहा है
वो यदि किसी चीज को खोज रहा है तो वो ये मानता होगा ना कि अभी वो उसके पास नहीं है ना। और चूंकि उसके पास वह नहीं है इसलिए वो उसको जानता भी नहीं होगा, क्योंकि वह यदि जानता होता तो फिर खोज क्यों रहा होता। तो खोजी उसे ही खोज रहा है जिसको वह जानता नहीं। तो अगर जानता ही नहीं तो भाई पहचानोगे कैसे? तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा, तुम्हारे पास तो कोई प्रतीक नहीं है ना। और अगर तुमने कहा नहीं, मोर पंख वाले, धनुष बाण वाले, त्रिशूल वाले, गले में सांप वाले, तो ऐसे तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। फिर लुटते रहोगे, हर कोई तुम्हें लूट लेगा पागल बना करके। तो खोजी है और वो कुछ खोज रहा है। खोज रहा है इसका मतलब उसके पास कमी है उस चीज की, मतलब वो उसको जानता नहीं है। अगर जानता है तो खोज क्यों रहा है? और अगर खोज रहा है तो इसका अर्थ है कि अभी उसके पास है नहीं। और अगर जानता ही नहीं है तो पहचानेगा कैसे? और अगर जानता है तो खोज क्यों रहा है? आपके सामने भी अगर वो होगा तो आप किस आधार पर कहोगे कि यही है ईश्वर? अगर तुम उसकी कोई छवि लेकर के चल रहे हो तो इसका मतलब है तुम जानते हो ना, तो फिर खोज क्यों रहे हो? और यदि तुम्हारे पास छवि ही नहीं है तो फिर कैसे कहोगे कि यही है ईश्वर जिसको मैं खोज रहा था? श्री कृष्ण कितने दिनों तक रहे अर्जुन के साथ, लेकिन न दुर्योधन पहचान पाया, न उसके भाई पहचान पाए, न उसके पिता और माता पहचान पाए, न वो सारे गुरु लोग पहचान पाए जो अपने आप में बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े बड़े गुरुओं के रूप में। कोई नहीं पहचान पाए। अरे उनको तो छोड़ो, स्वयं अर्जुन कहाँ पहचान पा रहे हैं? अर्जुन को जब वे गीता ज्ञान दे रहे हैं तब भी तो अर्जुन भागने की कोशिश करता रहता है, उनके साथ कुतर्क कर रहा है, तर्क कर रहा है। तो श्री कृष्ण थे मगर किसने पहचाना? किसी ने नहीं। वो तो आज आप उनको भगवान मान रहे हैं क्योंकि वो आज थोड़ी नहीं आपके सामने जीवित रूप में है। वो तो जा चुके, उनका तो हो गया काम खत्म, जितना समय उनके पास था जी लिए। तो अब वो आपके जन्म से पहले ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, इसलिए आप उनको मानते हैं, उनको पूछते हैं, उनको सम्मान देते हैं। मगर उनके समय में तो उनको किसी ने नहीं कहा ना कि आप भगवान हो। उसी तरह से श्री राम का है। रावण, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, कोई नहीं पहचान पा रहे हैं उनको। श्री राम वन में रहे तो वनवासी की तरह रहे। कौन वनवासी उनको पहचान पाया होगा भगवान की तरह? हाँ, एक राजा की तरह उनको जरूर उन्होंने अगर सुना था कि ये वहां के राजा हैं अयोध्या के, तो राजा की तरह जरूर उन्होंने देखा होगा। मगर वे यदि वनवासियों के बीच वनवासियों जैसे ही रहे तो कौन कहेगा कि ये भगवान है, अवतार हैं? और राज्य कर रहे थे, माने राजा के पुत्र थे तो राजकुमार की तरह रहते थे। उसी तरह श्री कृष्ण को देख लो, ग्वालों की तरह रहे। अगर किस्सों कहानियों की बात करें तो और भी बहुत कुछ। उसके अलावा अगर गीता की बात करें तो अर्जुन के जैसे वस्त्र हैं वैसे ही श्री कृष्ण के हैं, वैसे ही अन्य सभी लोगों के हैं। थोड़ा बहुत अंतर रहता है सब में। जिन्हें आज आप ईश्वरीय अवतार कहते हैं, यदि वे ईश्वरीय अवतार के रूप में उनके समय में ही प्रसिद्ध हो गए होते तो फिर समस्या ही नहीं होती। तो अवतारों को भी उनके समय में अवतार की तरह नहीं देखा जाता है। उनके नहीं रहने के फिर बहुत समय बाद लोग उनको अवतार की तरह पूजने लग जाते हैं। मगर ईश्वर जिन्हें कहते हैं उनकी तो कोई छवि नहीं है। और यदि आपके पास छवि जैसा कुछ है और कुछ तुम्हें दिख गया तो फिर वो कोई रामलीला में अभिनय करने वाला कोई व्यक्ति होगा जो राम बन करके, रावण बन करके, हनुमान जी बन करके घूम रहा है, या फिर कोई टीवी सीरियल वाला होगा, किंतु वह ईश्वर नहीं है। चलो प्रयोग कर लो ना। आप यदि ये मानते हैं कि ईश्वर आपसे अलग कहीं है ना, और ईश्वर वह है
जिनका अभी आपको कुछ नहीं पता, है ना आपने उनको देखा, ना उनको सुना, ना उनकी छवि आपके पास है, नहीं आपको ये पता है कि वो पृथ्वी पर कहीं रहते हैं या अंतरिक्ष में या कहाँ रहते हैं, है ना। और कोई गारंटी नहीं है कि वो कहीं पर है भी या वो है भी, मगर आप ये मानते हैं कि वो आपसे बाहर हैं, आपसे अलग हैं, और आप उनको खोज लेंगे, या आप खोज रहे हैं, या कोई ग्रंथ आपको बता देगा कि ईश्वर क्या है। तो चलो एक प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग यह है कि मेरा एड्रेस जाने बिना, बिना किसी लोकेशन के मुझ तक पहुंच कर दिखाओ। और मैं तथ्यात्मक रूप से अभी इस पृथ्वी पर हूं और भारत के अंदर ही हूं, पर भारत में अभी मैं किस राज्य में, किस शहर में, किस मोहल्ले में, किस मकान में हूं, क्या ये कर सकते हो? और कहीं से मेरी लोकेशन नहीं देखनी है, और फिर आप आइए मेरे पास, नहीं आ पाएंगे ना। मगर आप तो खोजी बने हुए हैं, सत्य खोज रहे हैं, आत्मा को खोज रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, अपने से अलग, अपने से बाहर कहीं खोज रहे हैं। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को चैन कहते हैं, उसी को शांति, उसी को सुकून कहते हैं। पर बाहर कहाँ है इसका तो आपको पता नहीं है ना। और जो खोज रहा है वो खुद पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसको ये तो पता नहीं कि खोजने वाला कौन है, बस खोजने लग गया। तो ये वक्ता जो तथ्यात्मक रूप से उसी देश में है जिसमें शायद आप हैं, उस तक भी आप बिना एड्रेस या लोकेशन के नहीं पहुंच सकते। तो बताओ उस ईश्वर या उस परमात्मा या उस सत्य को कहाँ और कैसे खोजोगे? उसी तरह से मान लो कि मैं अपने एक मित्र को भेज देता हूँ आपसे मिलने के लिए, ठीक? कहाँ पर? आपके ही क्षेत्र के किसी बड़े से बाजार के चौराहे पर, या ऐसी किसी जगह पर जहाँ भीड़ भाड़ हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पर। भीड़ में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्हीं में से एक वो बंदा है जो आपसे मिलने के लिए गया है, जिसे मैंने भेजा है। उसको नहीं पता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कौन हैं, क्या हैं। आपको आपका कोई पहचान पत्र उसके पास नहीं है, क्योंकि आप उसे लेने के लिए गए हैं। आपको पहचानना है, क्या आप पहचान पाएंगे? और वहां से तो बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको नहीं पता आप कौन से चौराहे पर खड़े हैं। वो तो बस उस रोड से गुजर रहा है जिस रोड पर आप कहीं पर खड़े हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। मगर आपके जैसे कई लोग खड़े हैं, वैसे ही उसके जैसे कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या साफ साफ पहचान पाओगे कि यही है वह व्यक्ति? नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी छवि आपके पास नहीं है। तो यदि आप खोज रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपने आप उसे अपने से अलग मानते हैं, अपने से बाहर मानते हैं। और यदि आप खोज रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पास वो नहीं है, माने आप उसे नहीं पहचानते। और यदि आप खोजे जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां, तो इसका मतलब यह है कि आपको यह भी नहीं पता है कि वो कहाँ आपको मिलेगा, है ना। और यदि आप उसको सशरीर के रूप में खोज रहे हैं, या आपके पास उसकी कोई छवि है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि फिर वो आपके जैसा कोई है। उसमें और आप में कोई अंतर नहीं, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। और यदि आप उसको खोज रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं, कोई छवि नहीं, कोई रूप नहीं, तो जब उनका नाम, पता, छवि कुछ नहीं है, तो कहाँ खोजोगे, कैसे पहचानोगे? इसलिए अगर वो आपसे अलग है, अगर वो आपसे बाहर कहीं है, आपसे दूर है, तो आप कभी नहीं खोज पाएंगे, फिर भूल जाइए। और अगर ऐसा है तो फिर आज तक जिन्होंने दावा किया स्वयं को जानने का, वे सब फिर झूठे हैं। एक बात बताओ, यदि आप या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए, तो एक बात बताओ, हम जब भी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, पहली बार, तो क्या हम उसका नाम लेकर के चर्चा की शुरुआत करते हैं?
कोई अनजान व्यक्ति आता है तो क्या उसका नाम लेते हैं? नहीं ना। बल्कि हम उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों आए हैं। समझ रहे हो? हम उसे दूर से देख करके ही उसके नाम से संबोधित नहीं करने लग जाते हैं, उसके बारे में कुछ कल्पनाएं जरूर करने लग जाते हैं, मगर जब पहली बार किसी से मिल रहे होते हैं तो हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके व्यवहार को, उसके हाव भाव को, उसके खान पान को, पहनावे को, हर बात को, पैसों को भी। तो फिर ये बताओ कि तुम्हें यदि कुछ दिखा, तो जो कुछ भी दिखा उसको देख करके तुमने ये कैसे मान लिया कि वह ईश्वर ही है? अगर तुम्हें कुछ दिखा और उसको देख करके वह ईश्वर प्रतीत हुआ, इसका मतलब आप पहले से जानते थे कि ईश्वर क्या है, कैसे हैं। और अगर आप जानते ही थे तो फिर क्या पागल थे जो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे? और अगर नहीं जानते थे तो पहचान कैसे लिया? कोई छवि बना रखी होगी आपने, और छवि अगर है तो वो तो आपको इस शरीर के माध्यम से दिख रही है, शरीर के माध्यम से दिख रही है तो फिर वो आपके ही जैसा कोई है, फिर वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि जिसको ईश्वर कहा जा रहा है वो तो हर तरह के नाम रूप छवियों से परे है, क्योंकि इन सब में तो कोई सच्चाई नहीं है ना। ये सब तो बदलते रहते हैं, नश्वर हैं, अभी हैं, थोड़ी देर बाद नहीं रहते, भ्रामक हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं कि वो यदि आपसे अलग, आपसे बाहर कहीं है तो आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि उनकी आपके पास तो कोई छवि नहीं है, क्योंकि उनकी छवि हो ही नहीं सकती जिनको ईश्वर कहा जा रहा है। और सिर्फ डमरू, त्रिशूल, गदा, धनुष, इनको ही आपने उनकी पहचान बना दिया, तो फिर ऐसे तो हर कोई घूम रहा है। किस किस को मानेंगे, किस किस को पूजेंगे? ये जो अकड़ा हुआ अहंकार है ना, जो ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि वे कुछ नहीं जानता और भारी दुख में है, यही अहंकार जब शून्य हो जाता है ना, तब जो रहता है उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर तब है जब ईश्वर को जानने वाला नहीं रहता, माने अहंकार नहीं रहता, तब जो होता है उसको ईश्वर कहते हैं। वह जो मौन है, शरीर, मन, बुद्धि, विचार, अहंकार के परे जो मौन है, जो शाश्वत शांति है, उसको ईश्वर कहते हैं। उसकी क्या छवि बनाओगे? वो तो ऐसा ही है जैसे आप घर के छत पर चले जाएं और फिर खुले आसमान को देखें। खुला आसमान है, अनंत है, उसकी छवि भी कैसे बनाओगे? तो ईश्वर को यदि जानना है तो खुद को जानो। खुद ही खुदा है जब खुद नहीं है। खुद है तो खुदा नहीं, और खुद नहीं तो खुदा है। खुद है तो खुदा नहीं, और खुद नहीं है तो खुदा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।